वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही खूबसूरत टॉपिक पे, किस तरह से हम अपने नए होने वाले बच्चे से हमारा इमोशनल बॉन्ड बना सकते हैं, किस तरह से हम अपने बच्चे के साथ जज्बाती तौर पर जुड़ सकते हैं, या किस तरह से हम अपने बच्चे के साथ इमोशनली अटैच हो सकते हैं। बहुत सारे लोगों का ख्याल ये होता है कि इतना छोटा बच्चा है जो अभी और इसी वक्त दुनिया में आया है, जो हमारी बात का रिस्पॉन्स नहीं कर सकता, जो ना स्माइल के जरिए से ना हमारी तरफ देखता है, ना हमारी बातों का जवाब दे सकता है, तो इतने छोटे बच्चे के साथ इमोशनल अटैच कैसे हुआ जा सकता है या इमोशनली अटैच कैसे हुआ जा सकता है। तो जी, बच्चा जब अपनी माँ के पेट में होता है तो वो माँ की आवाजों को सुन रहा होता है, माँ की दिल की धड़कन को महसूस कर रहा होता है। तो वो जैसे ही इस दुनिया में आता है तो सबसे पहला काम ये करना चाहिए कि बच्चे को माँ की छाती के साथ लगाना चाहिए, माँ के सीने के साथ लगाना चाहिए। बहुत सारी जगहों पे ऐसा किया भी जा रहा है और करना भी चाहिए, जो कि ना सिर्फ माँ के लिए जरूरी होता है बल्कि बच्चा भी अपने आप को महफूज महसूस करता है और बच्चा अपने माँ के दिल की धड़कन को सुनता है, माँ की हरारत को महसूस करता है, जो माँ और बच्चे दोनों के लिए बहुत ही जरूरी होता है और फायदेमंद भी होता है। उसके बाद आता है माँ का दूध पिलाने का सिलसिला। हमारे यहाँ बहुत सारी जगहों पे माँ का दूध पिलाने में भी ताखीर की जाती है। बच्चे को माँ की छाती से 2-3 दिन तक नहीं लगाया जाता कि 2-3 दिन के बाद दूध उतरेगा और बच्चे को पिलाया जाएगा, या फिर बहुत सारी जगहों पे 2-3 दिन तक ये दूध नहीं पिलाना, ये बच्चे के लिए दुरुस्त नहीं है, ये सोचकर भी बच्चे को दूध नहीं पिलाया जाता। जी, बच्चे को दूध जितनी जल्दी हो सके बच्चे की पैदाइश के बाद फौरन माँ की छाती के साथ लगाना चाहिए। बच्चा जैसे ही वो दूध पीना शुरू करता है वो अल्लाह की कुदरत से ही दूध जारी हो जाता है। थोड़ी ताखीर हो सकती है, उसमें आप फ्लूइड इनटेक ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन आप वक्फे वक्फे से बच्चे को माँ के साथ लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये माँ के हार्मोनल चेंज के लिए और बच्चे के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। माँ और बच्चे के दरमियान एक हेल्दी कनेक्शन बनाने के लिए भी ये बहुत ही ज़रूरी होता है। माँ चूँकि बहुत सारी माएँ जो पोस्टमार्टम डिप्रेशन होता है, जिसको बेबी ब्लूज भी बोला जाता है, उसमें चली जाती हैं, लेकिन वो जैसे ही अपने बच्चे को अपनी गोद में लेती हैं तो वो अपने आप को पुरसुकून महसूस करती हैं, क्योंकि उसकी बॉडी में जो खुश रहने वाले हार्मोन्स हैं वो रिलीज होना शुरू हो जाते हैं। तो ये बहुत ही ज़रूरी होता है कि जितनी जल्दी हो सके अपने बच्चे को दूध पिलाना शुरू करें। उसके बाद आता है बच्चे के साथ आई कांटेक्ट, आंखों में देखना बच्चे की। जी, बच्चा इतनी छोटी जब 1-2 दिन का होता है तो बच्चा प्रॉपर से हमारी तरफ नहीं देख रहा होता, लेकिन हम जब जितना करीब होकर उसकी आंखों में देख के बात करते हैं तो बच्चा जो उसने अपनी माँ की आवाज़ों को सुना होता है वो उन आवाज़ों को एक शक्ल में देखना शुरू करता है। तो वो एक बच्चे और माँ के दरमियान जो मोहब्बत का एक रिश्ता कायम होना होता है, वो उसके लिए भी बच्चे और माँ का ये आंखों में आंखें डाल के या आई कांटेक्ट बहुत ही जरूरी होता है। उसके बाद ये जो हम बात कर रहे थे स्किन कांटेक्ट की, इसमें भी अमूमन देखने में आया है कि जो बच्चे का मसाज का टाइम होता है, अक्सर माएँ टीवी देखने में, फोन पे बातें करने में या किसी के साथ गपशप लगाने में बच्चे के वो जो टाइम होता है उसको भी जाया कर दिया जाता है। वो एक बच्चे का बहुत ही अहम टाइम होता है। तो इसलिए जब कोशिश करें कि जब आपका ये मसाज का टाइम हो उस वक्त आप और बच्चे के अलावा पास में कोई ना हो, आप बच्चे को उसको सहलाती हैं, उसको मसाज करती हैं, तो वो भी माँ और बच्चे के दरमियान जो एक इमोशनल अटैचमेंट होती है उसके लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। इसलिए जब भी ये टाइम हो वो बच्चे का और आपका अपना स्पेशल टाइम होना चाहिए। उसके बाद आता है बच्चे से बातें करना। जी, बच्चे के साथ आप बातें करें। अमूमन ये होता है कि बच्चे के साथ कैसी बातें की जाएं। जब आप बातें करते हैं बच्चे के साथ तो आपकी आवाज़ों में मुख्तलिफ उतार चढ़ाव हो रहा होता है,
जो बच्चा सुन रहा होता है, महसूस कर रहा होता है। इसलिए इतने छोटे बच्चों के साथ आप बेबी लैंग्वेज जिसे बोला जाता है या कहा जाता है, आप बच्चों के साथ इस तरीके से प्यार वाली बातें कर सकते हैं, उसको प्यारे प्यारे नामों से बुला सकते हैं। और ये भी बच्चे और माँ के दरमियान एक हेल्दी कनेक्शन बनाने के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। फिर उसके बाद जो है वो ये कि आप बच्चों के साथ किताबें पढ़ सकते हैं। इतने छोटे बच्चों के साथ कैसी किताबें पढ़ी जाए, या बच्चों को समझ आ रही होती है या नहीं। देखिए बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं आजकल जहाँ पे ये छोटी किताबें बच्चों के लिए अवेलेबल हैं। हमने जब खरीदी थी तो हमने अलजरीर से खरीदी थी, और आजकल अमेज़ोन पे भी हैं, कुछ किताबें मिल रही हैं। आप अपने हिसाब से कुछ किताबें खरीदें और बच्चों के साथ वो भी मैक्सिमम या मिनिमम 30 मिनट के लिए आप डेली वो बच्चे के साथ वो टाइम भी रखें कि आप बच्चे को कुछ सुनाएं। और फिर उसके बाद आता है बच्चे के साथ सिंगिंग करना। इसके लिए आपको कोई सिंगर होने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप बच्चे के साथ कोई इस्लामिक सॉन्ग भी गा के सुना सकती हैं, या आपका जो भी कोई आपके रवायती सॉन्ग है वो बच्चे को, जिसको लोरी कहा जाता है, वो बच्चे को सुना सकती हैं। तो ये भी बच्चे को बच्चे और माँ के दरमियान जो है वो इमोशनल बॉन्ड बनाने के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। एक बात जो बहुत ही ज़रूरी है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो मैं ये बताना चाहूँगी कि बच्चों के करीब में शोर शराबा नहीं होना चाहिए, या ऊंची आवाज़ में बात करना या शाउटिंग वाली चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये बच्चों को बच्चे के ब्रेन पे असर करती हैं। होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। जज़ाकल्लाहु खैर। अल्लाह हाफिज़।